Hello students, welcome to you all. I hope you all are fine and doing well. Students, today we will start our third chapter that name is Save the River. Students, it is a poem. So, before starting our poem, let's take a look. Here is a map. So, take a look. Match the picture column A with their description in column B. तो कॉलम A जो है उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, आपको कॉलम B को उसके अकॉर्डिंगली मैच करना है. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. So students, it is a poem based on a river, as you can see. The poet name of this poem is Valerie Blue. Let's we start. The rivers of wandered. Look at this side. Here is a box. As you can see, the meaning of a person who travels around and does not have a permanent place to stay. It's mean a person. वो व्यक्ति जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, दैट मीन्स वो ट्रैवल करते रहते हैं. डज द नॉट हैव द परमानेंट प्लेस टू स्टे, जिनके पास एक निश्चित एक फिक्स प्लेस नहीं होता रहने के लिए, उसे कहते हैं. सो द रिवर इज़ अ वॉन्ड्रेड. रिवर कैसी होती है? उसी वॉन्ड्रेड की तरह होती है, उस व्यक्ति की तरह, उस यात्री की तरह होती है जो कि ट्रैवल करता रहता है. दैट मीन्स रिवर कैसी होती है? वो हमेशा ट्रैवल करती रहती है, क्योंकि वो बहती रहती है ना, इसलिए यहाँ पे उसको यहाँ से क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसको यहाँ से इससे कंपेयर किया गया है. ही नेवर चूज़ वन प्लेस टू सेट अप हिज कैंप. वो कभी भी किसी एक प्लेस को चूज़ नहीं करती है. नेवर चूज़ वन प्लेस टू स्टे अप इन कैंप. अपना किसी एक जगह पर कोई घर नहीं बनाती. नदी ऐसी होती है, रिवर ऐसी होती है जो हमेशा बहती ही रहती है. That is our fourth stanza, students. So I will explain it more. So students, here is a word wandered, a noun at the tramp. A focus of stanza 1 is about the word wandered. फर्स्ट स्टेंजा जो हमारा है, इसमें किस पे फोकस किया गया है? wandered जो वर्ड है, wandered, इस पे फोकस किया गया है कि यहाँ पे किससे कंपेयर किया है हमने रिवर को, कि द रिवर इज़ लाइक अ पर्सन, अ वन प्लेस टू द अदर. वो पर्सन कैसा पर्सन? जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है विदाउट स्टॉपिंग एट एनी पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्ग. किसी एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुके बिना वो नदी क्या करती है? बहती रहती है. उस व्यक्ति की तरह जो कि एक जगह पे नहीं रहता है, वो अपनी यात्रा करता रहता है, घूमता रहता है जगह जगह पर. उस तरह के व्यक्ति से इसे कंपेयर किया गया है. सेम गोज टू द रिवर. बिल्कुल उसी व्यक्ति की जैसी, उसी पर्सन की तरह रिवर होती है. विच कंटिन्यू फ्लोइंग एंड नेवर स्टॉप. जो क्या करती है? हमेशा फ्लो करती रहती है, बहती रहती है और नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकती है. नाउ लुक एट दिस स्टैंजा 2. द रिवर्स विटर्ड थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्वाइस एंड ही टर्न, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल. क्या बताया है यहाँ पे? जो वर्ड है विडर. विडर मीन, लुक एट द बॉक्स, अ पर्सन हु गोज अबाउट अ विंडिंग पथ. वो पर्सन जो क्या करता है? सो स्टूडेंट्स, लुक इन आवर स्टैंजा 2. हियर इज अ वर्ड वाइंडर. वाइडर मीन क्या होता है? लुक एट द बॉक्स, अ पर्सन हु गो अबाउट द वाइडिंग पथ. दैट मीन्स जो हवा के साथ बहता रहता है. दैट मीन्स घुमावदार रास्तों पर, जैसे कि घूमता है ना, एक रास्ता होता है घुमावदार रास्ता, घूमते घूमते किसी एक प्लेस पे जाता है. उस तरह से ही हमारी रिवर भी वर्क करती है. द रिवर इज़ अ वाइडर. वो क्या करती है? नदी का जो बहाव होता है, जो हवा उसे जिस दिशा में ले जाती है, उस दिशा में वो चल देती है. थ्रू वैली एंड हिल. वैली एंड हिल, पहाड़ों पे, घाटियों पे बहती हुई वहाँ से वो जाती रहती है, उनके बीच से गुजरती रहती है. ही ट्विस्ट एंड ही टर्न. वो क्या करती है? ट्विस्ट भी करती है, टर्न भी करती है, मुड़ती भी है और
थोड़ा सा घूमती भी है, इस तरह से वो बहती चली जाती है हवाओं के साथ। जिस दिशा में उसे ले जाती है हवा, जहाँ उसे रास्ता मिलता है, नदी एक वाइडर की तरह घूमती जाती है। ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ही किसे कहा है हमने यहाँ पे? रिवर को। तो ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल, वो कभी भी स्टिल नहीं होती, कभी भी स्थिर नहीं होती, एक जगह पे कभी नहीं रुकती है। द रिवर्स अ होर्डर। होर्डर मीन क्या होता है? लुक एट हियर स्टूडेंट्स, a person who collects money and object and keep them in safe, often secret place। वो पर्सन जो क्या करता है? अ पर्सन हु कलेक्ट मनी और ऑब्जेक्ट, जो पैसों को और ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है। कीप देम सेफ, क्यों कलेक्ट करता है? उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। ऑफ्टन अ सीक्रेट प्लेस, किसी एक सीक्रेट प्लेस पे। सेफ इज काइंड ऑफ रिवर, किसकी तरह? एक रिवर की तरह। जो रिवर होती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो क्या करती है? जो कि जो अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वैल्यूबल थिंग्स जो होती है, जो उसे मिलती है, वो उसे अपने में छुपा लेती है। एंड ही bears down deep those little treasures that we want to keep. So in stanza 2 and 3, stanza 1 we read it. The second stanza is, the rivers is wider through valley and hill, he twists and he turn, he just cannot be still। रिवर कैसी होती है? हवाओं के साथ बहती चली जाती है। इसके अंदर क्या बताया है हमें कि जो होती है रिवर होती है वो कैसी होती है? वाइडर की तरह होती है। इट्स कीप ट्विजिंग, वो क्या करती है? ट्विस्ट करती रहती है, घूमती रहती है, ट्विस्ट करती रहती है, इधर उधर होती रहती है। एंड टर्निंग जस्ट कैन नॉट बी सीन, जो कि दिखाई भी नहीं था, इस तरह से वो टर्निंग करती है। टू बी एबल टू कीप स्टिल एज इफ द डज नॉट रेस्ट एंड स्टॉप, इस तरह से होती है कि उसके पास ना तो रुकने का समय होता है, ना ही रेस्ट करने का समय होता है। इवन थ्रो देयर आर वैलीज, चाहे वहाँ पे वैलीज हो, हिल्स हो, वो अपने फ्लो में चलती रहती है। द रिवर विल कंटिन्यू, रिवर क्या करती? कंटिन्यू फ्लोइंग बाय अडॉप्टिंग दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो क्या करती है? अपने बहाव में बहती रहती है। इट्स टेक अबाउट द infinity of the river and remain at the rest like child who is unable to keep still। वो उसको यहाँ पे एक बेबी से भी कंपेयर किया है। लुक एट दिस, थर्ड स्टैंजा इज, द रिवर इज हॉन्डर। तो हॉन्डर क्या होता है? वो पर्सन जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स को किसी एक स्पेशल सीक्रेट प्लेस पे छुपा कर रखता है। सो इन आर थर्ड स्टैंजा, द रिवर इज़ लाइक अ पर्सन हु हर्डेड, किसकी तरह है? एक पर्सन की तरह है जो हर्डेड, जो कि क्या करता है? चीज़ों को छुपाता है सीक्रेट प्लेस पे। हु लाइक टू गैदर थिंग, जिससे क्या पसंद होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना पसंद होता है। विच आर वेल हिडन, जिसको वो अच्छी तरह से अपने पास सेफ रख सके, छुपा सके। फ्रॉम अदर, जो दूसरों से छुपा सके। एट इज बेस्ड और बॉटम, अपने में संभाले। बिकॉज वैन द रिवर फ्लो, जिस तरह से देखो रिवर के बारे में क्या कह रहा है? वैन द रिवर्स फ्लो, जब रिवर बहती है, इट वुड नॉट बी स्टीप इवन थिंग which come across its way, the river will carry all the things that is pull them in the river bed। that means जो रिवर होती है हमारी, वो क्या करती है? वो भी एक होल्डर की तरह होती है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, जो कलेक्टिव थिंग्स होती है, जिसको वो कलेक्ट करना चाहती है, उन सब चीज़ों को अपने में सेफली छुपा लेती है। नाउ कम टू आवर फोर्थ स्टैंजा। लुक, द रिवर्स अ बेबी। यहाँ पे रिवर को किससे कंपेयर किया? किससे क्रिटिसाइज़ किया? एक बेबी से कैरेक्टराइज किया है यहाँ पे। He groups and hums and sound like he happily sucking his thumb। क्या करती है रिवर? रिवर को कैसे बताया कि उसकी जो हैप्पीनेस होती है, रिवर की जो हैप्पीनेस होती है, उसे कैसे बताया है? उसे डिफाइन किया है, एक बेबी से किया है। जैसे बेबी गार्गल्स करता है, हम्प करता है, एंड साउंड्स लाइक हिज हैप्पीली सकिंग हिज थंब। और कैसी आवाज़? जैसे कि एक बेबी जब अपना अंगूठा जो थंब होता है उसको सक करता है ना, चूसता है, तो उसके जो साउंड होता है उस तरह से उसकी आवाज़ होती है। और बच्चा जैसे गार्गल करता है, वैसे गार्गल जैसा एक रिवर का साउंड होता है। कब? जब वो अपने बहाव में बहती रहती है।
Its meaning, students, the river picturizes a baby. The sound running water from river is like the sound of a baby. तो इसका साउंड कैसा बताया है हमने, बेबी की जैसे यहाँ पे बताया है। तो जैसे कि बेबी गार्गल करता है, हम्बलिंग करता है, सकिंग हिज थंब, और अपने अंगूठे को जिस तरह से वो चूसता है। बेबी वॉइस समटाइम कैन नॉट बी टू लाउड, और कभी कभी क्या होता है बेबी की वॉइस जो कैसी होती है, समटाइम कैन बी टू लाउड, बहुत तेज़ भी हो सकती है, एंड समटाइम इट कैन बी टू लो, और बहुत धीमी भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो रिवर है वो भी कैसी है, एक बेबी की तरह, जिसकी आवाज़ कभी कभी जब वो बहती है तो बहुत तेज़ से आती है और कभी कभी धीरे से आती है। सम गोज़ टू द रिवर, सेम गोज़ टू द रिवर, बिल्कुल एक रिवर की तरह। whenever sound is loud and when he come to a more flat ground, और जब वो क्या करती है एक फ्लैट ग्राउंड पे आ जाती है तो उसका जो साउंड कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। साउंडलेस एंड समथिंग समटाइम कैन नॉट बी हेयर्ड, और कभी कभी इतना धीमा साउंड हो जाता है उस रिवर का कि हमें सुनाई ही नहीं देता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी जो मैं स्टैंजा वाइज आपको बताती जा रही हूँ। सो वी कंप्लीट आवर फोर्थ स्टैंजा, नाउ कम टू द फिफ्थ वन। लुक द रिवर सिंगर, अब यहाँ पे पहले वाले उसमें हमने किससे कंपेयर किया उसे, बेबी। अब यहाँ पे क्या बताया, द रिवर्स सिंगर, रिवर कैसी है, एक सिंगर की तरह है। एज ही डांसेस अलॉन्ग, और एक डांसर की तरह भी है। द कंट्री साइड इकोज द नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग। इट्स मीन रिवर कैसी है, सिंगर की तरह भी है, क्योंकि वो एक जब बहती है तो अपनी स्वीट सी वॉइस जो उससे निकलती है उसके पानी के बहाव से, उसको उसलिए यहाँ पे इसे सिंगर से कंपेयर कर दिया। और एज ही डांस अलॉन्ग, और जिस तरह से वो फ्लो में बहती है उसकी वेव्स को, उसके फ्लो को डांसर से कंपेयर कर दिया। द कंट्री साइड इकोज, और जो शहर की जो साइड होती है वहाँ पे इकोज, दैट मीन्स जो गूंज वाला साउंड होता है, शहरी करंट का जो साउंड होता है, सिटी साउंड जो होता है। द नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग, और वो क्या करते हैं, इसके सॉन्ग को सुनते हैं। इट्स मीन इन आर फिफ्थ वन स्टैंजा स्टूडेंट्स, रिवर एज सिंगर एंड डांसर, हमारी रिवर कैसी है, एक डांसर और सिंगर की तरह है। शी एडेड दैट द कंट्री साइड इकोज विद द नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग। ही मेड शो दैट द रिवर प्रॉमिस पीपल विथ लाइफ। इट्स लाइक कि रिवर जो है वो क्या कर रही है, लोगों से वादा कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि वो उनकी लाइफ की प्रॉमिस टू बी लाइफ, वो अपनी उनसे उनकी ज़िंदगी का वादा करती है। इस तरह से वो एक सॉन्ग से कंपेयर किया, डांसर से कंपेयर किया। नाउ कम टू आवर लास्ट वन स्टैंजा, लास्ट 4 लाइन, 6th स्टैंजा। द रिवर्स अ मॉन्स्टर hungry and vexed. He is gummed up tree and he will slow you next. It's mean यहाँ पे अब क्या बताया रिवर को, रिवर कैसी है, एक मॉन्स्टर की तरह है। मॉन्स्टर की तरह कैसे, कि वो क्या करती है, वेक्स्ड। इट्स मीन ऐसी कंडीशन अननोन टू डिफ़िकल्ट टू डील विद, ऐसी कंडीशन जिसको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। हंग्री एंड विल्ड मतलब कि जब उसे बहुत बहुत ज़्यादा भूखा सा जैसा मॉन्स्टर होता है उस तरह से, कोई ऐसी कंडीशन जिसे हम फेस नहीं कर सकते, इस तरह की कोई कंडीशन हो। ही इज़ ग्लूम्ड अप ट्री, वो क्या करती है, पेड़ों को निगल लेती है। अब निगलने का मीन्स जब वो बहती है तो उसके रास्ते में जो भी पेड़ आते हैं वो उसे खुद में संभाल लेती है। तो इसका मीन यहाँ पे क्या बताया कि वो मॉन्स्टर की तरह है कि उस रास्ते में अगर पेड़ भी आते हैं ना तो वो उसको भी खा जाती है, निगल जाती है। एंड ही विल स्लो यू नेक्स्ट, एंड ही विल सॉलो यू नेक्स्ट। इस मीन कि वो क्या करती है, उनको अपने में संभाल लेती है, मतलब निगल जाती है खुद में। तो यहाँ पे हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, एक पोएम को, इस पोएम के अंदर एक रिवर को हमने कितनी सारी थिंग्स से कंपेयर किया है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने उसे कैसा बताया, एक वर्ड की तरह जो कि एक प्लेस पे पर्टिकुलर नहीं रहती है, बहती रहती है। सेकंड में वाइट रेड मतलब घुमावदार, दैट मीन्स हवा के साथ, हवा के बहाव में बहती रहती है। हर्ड रेड वो इंसान जो कि कलेक्ट करता है इंपॉर्टेंट थिंग्स को और सीक्रेट प्लेस पे रखता है, इस तरह से। और फिर एक बेबी की तरह बताया, फिर एक सिंगर की तरह बताया, एक डांसर की तरह बताया, एंड एट लास्ट हियर अ पॉइंट कंपेयर आर रिवर विथ द मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर की तरह भी बताया। तो दैट इज़ आर पोएम।
It's very interesting. So students, after reading this poem, we get, I think, some morals from it. So, what we get as moral is being केयरफुल एंड हैप्पी. हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. वी शुड नॉट बी एब्यूज़ नेचर. हमें कभी भी नेचर का, प्रकृति का कभी भी एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उनकी उससे कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. कीप आवर रिवर क्लीन. और हमें नदियों को साफ़ रखना चाहिए. मतलब हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो नेचर है उसको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे. चाहे वो रिवर हो, ट्रीज़ हो, कुछ भी हो, नेचर से रिलेट कुछ भी हो. ख़ास करके रिवर्स को भी हमें क्लीन रखना है, कोशिश करनी है, और लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर करना है. ओके स्टूडेंट्स.